कृष्णा वैष्णव को 4 रात्रि जागरण करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार रात्रि जागरण करना उचित नहीं है, क्योंकि जो कोई रात्रि जागरण करता है उसे निशाचर कहा गया है। परंतु ये 4 दिन जो ऐसे है साल में, वो बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि पहला दिन जो है जन्माष्टमी, स्वयं भगवान का जन्मदिन है। तो इस दिन भी हमको जागरण करना चाहिए, जप करना चाहिए। दूसरा दिन है एकादशी, जो स्वयं भगवान का दिन होता है। तीसरा दिन है दीपावली। इस दिन भगवान को उखल से बांधा गया, और बांधने की वजह से भगवान सोते नहीं है, इसलिए इस दिन भी हमको जागरण करना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है शरद पूर्णिमा, जो कोजागरी पूर्णिमा से भी जाना जाता है। तो इस दिन भी हमको जागरण करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन को महारास लीला जागरण भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो गोपियों के संग में रास लीला करते हैं। गोपियाँ कौन है? ये दंडकारण्य वन में इन्होंने बहुत सालों तक तपस्या किया, और अपने इंद्रिय काम को उन्होंने वश में किया है। जब इन्होंने भगवान प्रभु रामचंद्र का जब दर्शन किया, तो इनको मन में भाव आया ये हमारे पति होने चाहिए। परंतु प्रभु रामचंद्र जब अवतार में उन्होंने कहा कि इस अवतार में मैं एक पत्नी का व्रत ले चुका हूँ, जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तब आप सब गोपियां बनकर आएंगे। तो जब महारास लीला चल रही थी, तो भगवान आयु थी 8 वर्ष की, और सारी गोपियों के संग में उन्होंने रास लीला की। ये जो लीला है बहुत ही दिव्य लीला है, इसलिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन को हम देखते हैं कि जो चंद्रमा है उसका प्रकाश, जो तेज है, रोशनी है, बहुत ही प्रखर होती है और बहुत ही शीतल प्रदान करने वाली है। इस दिन हम देखते हैं कि जो चंद्रमा है उसकी 15 कलाएं होती है, परंतु इस दिन वो 16 कलाओं में आ जाते हैं, और 16 कलाओं की जो भी रोशनी है, तेज है, वो पृथ्वी पर आ जाती है। तो उसमें से 16 कला कौन सी है? क्योंकि जब सारे देवता ने जब अमृत का प्राशन किया, समुद्र मंथन में जो निकला हुआ अमृत था उसका प्राशन किया, फिर भी अमृत बचा था, तो सब देवता ने सोचा कि इस अमृत को, कलश को हम चंद्रमा को सौंप देंगे। तो ये 16 जो कला है वो है अमृत। तो इस दिन अमृत भी बरसता है। तो इस दिन जब भी हम सारे अपने मित्र सगों के साथ में जब हम दूध बनाते हैं, हमारे यहाँ पे सब प्रथा है कि हम दूध बनाते हैं, तो जब ये दूध बनाते हैं उसमें चंद्रमा की रोशनी भी आती है और अमृत भी आ जाता है। तो ये जो खीर है या जो हम दूध बनाते हैं, तो इसमें वो सारे औषधि गुण आते हैं, और इससे हमें क्या करना चाहिए? भगवान को ऑफर करना चाहिए, और इसको हमें बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो यह हमें औषधि के रूप में कार्य करता है। तो चंद्रमा का जो प्रकाश और ये जो अमृत जब बरसता है पृथ्वी पर, जो सारे औषधि वनस्पति है इसमें भी पुष्टि आ जाती है, इसमें भी औषधि गुण और भी मजबूत हो जाते हैं। तो आइए इस दिन को हम सब साथ में मिलकर हम क्या करते हैं? कीर्तन, कृष्ण कथा, इनके साथ हमें क्या करना चाहिए? सेलिब्रेशन करना चाहिए। ये जो पूर्णिमा है इसको कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि जो लक्ष्मी माता है जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, तो ये देखती है कौन कौन जाग रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है कोजागरी। तो इस दिन हम जागरण तो करते हैं, परंतु कृष्ण कथा जप कीर्तन के साथ हमें जागरण करना चाहिए, तो लक्ष्मी माता भी प्रसन्न हो जाती है। तो आप सभी को इस्कॉन गर्ल्स फोरम अहिल्यानगर की ओर से कोजागरी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।